नमस्कार दोस्तों चलिए हम आज आपको रमेश जी के घर चलते हैं। देखते हैं उनके घर में क्या हाल चाल है। अरे मनीषा तो ससुर जी के पैर दबा रही है और बहुत सेवा कर रही है। यहाँ गोपाल भी पिता की बहुत सेवा कर रहा है। आप सोच रहे होंगे जब सब कुछ अच्छा है तो मैं यहाँ क्यों लाई हूँ, पर दोस्तों यहाँ कुछ समय पहले ऐसा कुछ हुआ कि गोपाल और मनीषा की जिंदगी बदल गई और अपने पिता की बहुत इज्जत करने लगे। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ, इतना बदलाव कैसे आया। तो चलिए मैं आगे की कहानी आपको सुनाती हूँ। रमेश जी एक रिटायर्ड शिक्षक थे और रिटायरमेंट के बाद भी घर पर ही रहते थे। उनके घुटनों में काफी दर्द रहता था तो वे ज्यादा चल फिर नहीं पाते थे और उनकी याददाश्त भी कम हो गई थी। जो चीज जहां रखते और भूल जाते थे। इस कारण घर के काम काज में भी वो मदद नहीं कर पाते थे। मनीषा और गोपाल बाहर जॉब करते थे। मनीषा को तो ससुर जी अब बोझ लगने लगे थे, क्योंकि वह थकी आती और घर में सारा फैलारा मिलता तो चिड़चिड़ाती और अपने पति से गुस्सा करती। एक दिन गुस्से में गोपाल से बोली, गोपाल आप पिताजी से कुछ बोलते क्यों नहीं? वे अपनी दवा भी खुद नहीं ले सकते, ना चाय बना सकते हैं। मैं थक जाती हूँ, वहां से ऑफिस से आऊं फिर घर में उनकी सेवा करने लगूं। आप कुछ बोला कीजिए उनसे। ठीक है मनीषा, मैं कुछ करता हूँ। मैं दिन भर तुम्हारी किटकिट नहीं सुन सकता। मैं ऑफिस से थक के आता हूँ और मैं तुम्हारी ये किटकिट सुनना नहीं चाहता हूँ। मैं कुछ करता हूँ। गोपाल वहां से जाने लगता है। तभी मनीषा पीछे से आवाज लगाती है, सुनो। हाँ मनीषा बोलो। देखो हम पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ आए तो। ये क्या कह रही हो तुम? कुछ सोच समझ के तो बोला करो मनीषा। मैं सही बोल रही हूँ, मैं नहीं कर सकती इतनी सेवा। और अगर आपने ये नहीं सुना तो मैं कल मायके चली जाऊंगी। आज ही आप फैसला लीजिए। आज छुट्टी का दिन है, आप पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ आइए, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। इतना बोल के मनीषा वहां से चली जाती है। ना मनीषा समझ रही है ना पिताजी समझ रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता मैं क्या करूं। शायद मनीषा ठीक कह रही है। मुझे पिताजी को वृद्धाश्रम में ही छोड़कर आना चाहिए। शायद वो वही खुश रहेंगे। गोपाल पिताजी के रूम में जाता है और बोलता है, पिताजी मैं और मनीषा कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आप घर में अकेले बोर हो जाएगी और आपकी सेवा भी नहीं होगी। तो चलो मैं आपको कुछ दिन वृद्धाश्रम में छोड़कर आता हूँ। रमेश जी बोलते हैं, ठीक है बेटा, जैसा तुम बोलो वैसा ही सही। आज और अभी सारा सामान आप बांध दीजिए पिताजी, क्योंकि हमें आज ही और अभी ही निकलना है। ठीक है बेटा चलो। तभी मनीषा पीछे से बोलती है, रुको गोपाल, मैं भी चलती हूँ पिताजी को छोड़ने। पता नहीं तुम उनको वापस ले आओ। ठीक है चलो। गाड़ी अनाथ आश्रम के बाहर खड़ी होती है। पिताजी को अंदर छोड़कर गोपाल बाहर आता है। तभी मनीषा बोलती है, ये पिताजी की दवा गाड़ी में ही रह गई है, जाओ देकर आओ उनको, नहीं तो अभी फोन आ जाएगा। इसी के बहाने वो घर आ जाएंगे। ठीक है दे दो मुझे, मैं देकर आता हूँ। गोपाल अंदर जाता है और देखता है कि उसके पिताजी मैनेजर से बहुत हंस कर बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कई वर्षों पुरानी पहचान है और बाहर खड़ा खड़ा देखता रहता है। जैसे ही उसके पिताजी वहां से चले जाते हैं तो वह मैनेजर के पास जाता है और बोलता है, क्या आप मेरे पिताजी को जानते हो? मैनेजर, जी हाँ, मैं आपके पिताजी को जानता हूँ। रमेश बाबू को तो कौन नहीं जानता। कैसे? आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हो? गोपाल, तुम जानकर क्या करोगे?
तुमने इनको यहाँ पर लाके बहुत ही अच्छा किया है। अपना अच्छा बेटे होने का फर्ज तुमने निभाया है। जाओ, तुम अपनी पत्नी के साथ खुश रहो और अपने घर को लौट जाओ। गोपाल झंझलाकर बोलता है, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। आप मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है। आप कैसे मेरे पिताजी को जानते हो? वही दूर मनीषा खड़ी खड़ी सब सुन रही थी। मैनेजर तभी बोलता है, देखो गोपाल, आज से 25 साल पहले तुम्हारे पिताजी यहीं पे आए थे। यही दिन था और यही तारीख थी, और वो एक बच्चा लेने यहाँ पे आए थे। बच्चा लेने आए थे? ये क्या बोल रहे हो आप? गोपाल, मैं ठीक बोल रहा हूँ। हाँ, वो एक बच्चा लेने आए थे। क्या बोल रहे हो सर? क्या मैं उनकी औलाद नहीं हूँ? क्या मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ? तुम ठीक कह रहे हो गोपाल। तुम एक अनाथ बच्चे थे। रमेश बाबू ने तुम्हें गोद लेकर तुम्हें उनका नाम दे दिया था। आज ही के दिन रमेश बाबू और उनकी पत्नी यहाँ पर आए थे और उन्होंने तुमको गोद लिया था और उन्होंने तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, एक ऐसा अच्छा एक लायक इंसान बनाया। नहीं तो आज तुम किसी गली में भीख मांग रहे होते बेटा। और वक्त की बात देख लो बेटा, आज ही के दिन तुमने उनकी पहचान छीन ली। इतने प्यार से पाला था उन्होंने तुम्हें, और तुमने उनके यही प्यार का उनको क्या नतीजा दिया। और तुमने उसको वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाया। जब उनको तुम्हारी ज़रूरत है तो तुमने अपने हाथ पैर लिए और उनको वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए आ गए। इसी बात पर हम दोनों हंस रहे थे। गोपाल दौड़ता हुआ अपने पिताजी के कमरे में जाता है। गोपाल भी पैरों पर गिर जाता है और पिताजी से अपने किए की क्षमा मांगता है। पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैं अब बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैं इस दुनिया का बहुत घटिया बेटा हूँ आपका। जिस बाप ने मुझे अनाथ आश्रम से लाके मुझे अपना नाम दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, इतने लायक बनाया, और जब उनको मेरी ज़रूरत थी तो मैंने आपके साथ ये गलत काम किया। मैंने आपको अनाथ आश्रम में छोड़ा। पिताजी, मुझे माफ़ कर दो। शायद मैं माफ़ी के भी लायक नहीं हूँ। रमेश बाबू बोलते हैं, अरे नहीं बेटा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? चलो बेटा, रो मत, उठ जाओ। बच्चों से ही गलती होती है बेटा। उठो, तुम रो मत। पिताजी को गोपाल और मनीषा घर ले आते हैं और उनकी बहुत सेवा करते हैं और अपने किए पर बहुत पश्चाताप करते हैं। दोस्तों, आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगी कि माँ बाप हमें एक नई पहचान देते हैं, हमें एक नई राह दिखाते हैं, और जब उनको हमारी जरूरत होती है तो हम उनके लिए सहारा नहीं बन सकते। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।